हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और मैं फिर से आ गया हूँ अपने पुराने ओपन स्टूडियो पे और सबका स्वागत है मेरे ओपन स्टूडियो में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। भाई साहब, बात एक शेयर करनी थी। कल था 21 जून 2026, फादर्स डे। तो भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी लगाई, माई फादर इज़ रियल हीरो, माई रियल हीरो। कभी किसी ने कुछ लगाया, कभी किसी ने कुछ लगाया। तो पिता किसी के भी हों, भाई अपने बच्चों के लिए रियल हीरो होते ही हैं। पर क्या बच्चे बन पाते हैं? तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि बच्चे बनते हैं या नहीं। भाई साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ना तो अपने पिता की कदर करते हैं। इवन कदर की तो बात छोड़ो यार, पता है वो बोलते तक नहीं, उनसे सही से बात भी नहीं करते। और भाई साहब, ये तब समझ में आता है जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। आज हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ऐसा है कि वो अपना फ़र्ज़ निभाना छोड़ देंगे? ये भी नहीं है। वो भाई साहब आखिरी दम तक, आपके पैदा होने से लेकर आपकी नौकरी लगने तक, या नौकरी के बाद भी अगर आप नहीं नौकरी लग रही है उसके बाद भी यार भाई साहब 100 का 100% जो देने की क्षमता रखता है वो है पिता। और जो 100 में से 100% आपके लिए ढाल बन के खड़ी रहती है वो है आपकी माँ। तो भाई साहब, करना है और कुछ बनना है और कुछ सीखना है। तो भाई साहब, विद्यार्थी जीवन और जो बचपन होता है उसकी सबसे पहली पाठशाला उसका घर परिवार ही होता है, उसके माँ बाप होते हैं। जो भाई साहब पहला शब्द बच्चे के मुंह से निकलता है वो होता है माँ। लेकिन सिस्टम यहाँ पे दूसरा है। आज के युग में भाई साहब, जब आपके माता पिता की पॉकेट में अगर पैसा है तो भाई साहब हो सकता है कि उनको बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी मिले। और 70% मैं बता रहा हूँ, 70% अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि यार मैं भी किसी का बच्चा हूँ। जब आपके बच्चे होंगे तब आपको लगेगा कि यार ये मेरा बच्चा है, मैं इसके लिए क्या ना करूँ कि इसको दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूँ। लेकिन भाई साहब, जब अपने खुद के माँ बाप की बारी आती है तो उनको भी तो यही लगता है यार कि ये मेरा बच्चा है, इसके लिए मैं जितना हो सके, जितना बन सके उतना मैं करूं। करते नहीं हैं? करने वाले आज भी बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनके लिए माता पिता सर्वोपरि हैं। तो भाई साहब कदर करिए। ऐसा नहीं है कि मैं भाई साहब अपने 70% मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं कि 70 से 80% भाई साहब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो भाई साहब ना तो अपने पिता से बात करते हैं सीधे मुंह, ना अपनी माता जी से बात करते हैं, ना किसी से। भाई साहब उनको ये लगता है कि बिना उनके सारी चीज़ें सब कुछ हो जाएगा। पॉसिबल है? बिना उनके भाई साहब बाप का होना ही अपने आप में 100% होता है कि आप किसी भी समस्या, किसी भी चीज़ से घिरे हुए हैं तो भाई साहब पिता एक ऐसी चीज़ है जिससे चीज़ें शेयर करने से भाई साहब आधी समस्याएं तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। जब वो कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं ना कि तुम काहे टेंशन लेते हो, हम तो हैं अभी, हम अभी जिंदा हैं, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा जो दिल करे वो करो और मैं हूँ इस चीज़ के लिए। तो भाई साहब, वो मोदी जी का 56 इंच का सीना हो या ना हो, बच्चे का ज़रूर पहुँच जाता है 56 इंच। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समय रहते कद्र करो। भाई साहब, आपने बहुत सारी रील्स में एक कैप्शन पढ़ा होगा कि जब पिता पुत्र को नहलाएगा तो दोनों हंसेंगे, लेकिन जब बात आएगी बेटे की कि बेटा जब पिता को नहलाएगा तो भाई साहब सिर्फ रोएगा बेटा। तो भाई साहब लाइन बहुत ही गहरी है, लेकिन अगर आप सोचेंगे, समझेंगे इन लाइनों को तो इसका मतलब आप जानेंगे। भाई साहब अब क्या ही बताएं, आप बच्चे थोड़ी ना हैं। और मैं हर उस इंसान से भाई साहब यही कहूँगा कि अपने माता पिता से इतना फ्रैंक होकर बात करिए कि उनको कभी ये ना लगे कि ये मेरा बच्चा है। इतना फ्रैंक होकर बात करिए, अपनी दुख समस्याएं सारी चीज़ें। ये क्या करते नहीं है लोग, बताते हैं 50% समस्याएं भाई साहब ऐसे ही हल होती हैं सारे लोगों की, सिर्फ उनका बताना। हम एक ताज़ा सा एग्जांपल ये ले लो कि अगर आपके घर में कोई शादी फंक्शन कुछ भी है, भाई साहब बिना मम्मी पापा के योगदान के बिना आप कितना भी पैसा कमाते हो,
कितना भी आपका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन भाई साहब जो उनका योगदान है, जो वो मतलब अपना एफर्ट डालते हैं, भाई साहब जो उनका एक्सपीरियंस होता है, भाई साहब 80% काम तो उनके एक्सपीरियंस से ही हो जाते हैं। गरीबी अमीरी ये बात की बात है, लेकिन भाई साहब बैठ के हर एक पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे, कोई बात सुख दुख की हो, शादी संबंध की हो, या इवन अपने फैमिली के मैटर की हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। भाई साहब आप जब कोशिश करेंगे, बैठेंगे उनके साथ बात करेंगे, तो हर एक समस्या का समाधान निकलेगा। कहीं आप बाहर रहते हो, 3-3, 4-4 साल में, 10-10 साल में अगर आपका आना हुआ, जो वो बीच का भाई साहब जो गैपिंग होता है ना, तो वो यार इतना स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन बन जाता है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बताते हैं भाई साहब, ये जो पिता शब्द है और माता शब्द है, इसके अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। कितनी भी थकान हो, कितना भी दिक्कत हो, कितनी भी समस्याएं हों, भाई साहब समस्याओं से 100 बार घिरे होने के बाद भी यार जब आपका पहला कदम आपके घर पे पड़ेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पता है क्या याद आएगा। जैसे ही भाई मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं यार कोई भी हो भाई साहब, कहीं से भी बाहर आओ, कुछ भी आओ, अगर घर में माँ नहीं दिखेगी, तो भाई साहब सबसे पहला सवाल यही होगा कि अम्मा कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, कहाँ है। भाई साहब पहला रिएक्शन, पहला शब्द यही होता है। 80% 85% लोगों का शब्द यही होता है पहला, कि यार जैसे ही आप घर में एंट्री करोगे तो अम्मा कहाँ है। और अगर पिता की टाइमिंग अगर है 6 की, 7 की, 8 की, अगर उस टाइम पे वो नहीं आ रहे तो भाई साहब एक बार ज़ुबान से निकलेगा ज़रूर कि यार इतना टाइम हो गया, पापा नहीं आए या दादा नहीं आए, या आप जो भी मतलब बोलते हो अपने माँ बाप को, जो भी पुकारते हो उनको न हो, तो भाई साहब ज़ुबान से निकलेगा ही ज़रूर। इसलिए बताते हैं कि आप भी किसी के बच्चे हैं, और जब आपके बच्चे होंगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। इसलिए कहते हैं भाई साहब एक समय के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। आपके पैदा होने से लेकर, आपकी जॉब लगने से लेकर, आपके शादी तक, शादी के बाद लड़के बच्चे होने तक, उसके बाद भी जो सारी जिम्मेदारियां 100% जो निभाता है वो भाई साहब माता पिता हैं। इतना आप नहीं निभा पाओगे, और ये जेन्युइन बात है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई साहब बस का है ही नहीं है। और मैं ये भी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा जो केयर करने वाला इंसान होगा वो दादी और बाबा होंगे। सबसे ज़्यादा जिनके साथ बच्चा खेलता है वो दादी बाबा हैं। हाँ, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट करिएगा ज़रूर। हम भाई साहब इसीलिए बताते हैं यार कि भले ही आप उनको न पैसे ना दीजिए, कुछ भी ना करिए, लेकिन उनसे प्यार से अगर 2 शब्द बैठ के अगर बात करेंगे तो ये भाई साहब उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई साहब एक बॉलीवुड का एक एक्टर था इरफान खान, भाई साहब उसकी क्या मस्त लाइनें थी। लाइन भाई साहब सिर्फ ये थी कि सारी ज़िंदगी एक बाप और एक माता अपने बच्चे के लिए करती है, और जब वो उम्र के दूसरे तीसरे फेज़ में आते हैं तो भाई साहब ये बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि या तो उनको बुला के अपने साथ रखो, या तो जब आप सक्षम हो जाओ तो अपने लड़के बच्चों के साथ अपने माँ बाप के पास रहो। एक बार करके देखो, एक बार में नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ज़माना चेंज है। ज़माना इसलिए चेंज है कि मोस्टली ज़्यादातर होती हैं लव मैरिज। लव मैरिज में भाई साहब एडजस्टमेंट तो हो ही नहीं पाता। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लड़का है वो करेगा अपनी औरत के मन का, औरत का मन है वो सीख देगी अपने भाई को कि मम्मी पापा का ख्याल रखना, ठीक है, अच्छे से बात करना, टाइम से खाना देना। लेकिन जब बात उसके खुद के ससुराल की आएगी तब ये होगा ना कि हमको यहाँ नहीं रहना, हमको किराए के कमरे में रहना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा, मैं कहता हूँ 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाला, 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला, 2-4 लाख रुपए महीने कमाने वाला भाई साहब कभी भी ज़िंदगी में वो खुशी अंदर से फीलिंग वो जग ही नहीं पाती जिसके लिए लगता है। और खुशियाँ भाई साहब पता है अपने फैमिली
में बांटने से भाई साहब 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भले ही आप पैसे कम कमा रहे हो, लेकिन भाई साहब जब आप सुकून से जब अपने शाम को अपने माता पिता के साथ बैठकर जब खाना खाएंगे, बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, भाई साहब उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं है। पैसा आप लाख कमाइएगा, पैसा लेकर नहीं जाइएगा, कोई भी भाई साहब नहीं लेके जाता, सब कुछ यहीं रहता है। लेकिन ऐसे पैसे का करोगे क्या? सारी ज़िंदगी कमाते रहे, जब बात आई तो पता लगा अटैक पड़ गया आपको, आप तो निकल लिए। उसके बाद भाई साहब 10 दिन 15 दिन 13वीं तक औरत रुकती है, उसके बाद ये कहती है चलो निकलो निकलो। निकलो का मतलब ये होता है ना कि आपकी सारी जमा पूंजी, आपने जितना धन संचय किया है, जितना भी जो कुछ भी किया है, वो भाई साहब औरत देर नहीं लगाती बेच खर्च के निकलने में। और कोई भी इंसिडेंट हो जाए भाई साहब कितने 10-12 दिन 15 दिन 20 दिन, हाँ उसके बाद मिलेगा क्या? मैंने यही बात अभी एक परसों सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रहा था, जिसमें वो लड़का एयरफोर्स में था, उसकी शादी होनी थी, लेकिन अभी शहीद हो गया था। तो उसके बाद ये पता चला था कि उसने कोर्ट मैरिज कर रखी है। भाई साहब लड़की आई, 22-25 लाख रुपए का पूरा सिस्टम था, पूरे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद भाई साहब 13वीं तक भी नहीं रुकी, उसके बाद निकल लिए। तो आप ये बताइए कि ऐसी विकृत मानसिकता के लोग जब आपका साथ नहीं दे सकते तो आपके माता पिता का साथ कैसे देंगे? ये सोचने वाली बात है। मेरी बात को गौर भी करिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। विकृत मानसिकता के लोग भाई साहब ये सिर्फ़ और सिर्फ वोट डालने में विश्वास करते हैं कि बच्चे को उसके माँ बाप से अलग कर देंगे, जब उनका खुद का बच्चा आएगा तो नसीहत देंगे ये मेरा बच्चा है। यही कोशिश अगर आप उसके साथ करेंगे तो भाई साहब देखिए 100% लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं। मैं ज़्यादा दूर का एग्जाम्पल कभी देता ही नहीं, मैं अपने गांव में देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जब बात अपने घर की आती है तब वो औरत का पल्लू पकड़ते हैं, जैसा वो कहेगी वैसा करेंगे। और जब कोई मुसीबत की बात आती है तब माता पिता याद आते हैं। तो ऐसा क्यों? जब वो तुम्हारे लिए 24 घंटे 7 दिन बराबर खड़े रहते हैं तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि यार कि ये मेरा फ़र्ज़ है। वो उम्र के तीसरे फेज़ पे हैं, 50-60 के बाद यार इंसान को ये लगता है कि मेरे बच्चे दिन भर कहीं रहें, कुछ भी काम करें, कहीं भी जाएँ आएँ, लेकिन शाम को जब एक साथ मिलें तो भाई साहब वो अपनापन, वो फीलिंग एक अलग ही लेवल के रहती है। तो मौका है भाई, अभी भी मौका है, देर नहीं हुई है। जिससे जो घटनाएं हुई, जो समस्याएं हुई, चलो ठीक है हटाओ, जाने दो, छोड़ो। लेकिन ये जो पल है भाई साहब, जब इंसान चला जाता है उसके बाद समझ में आता है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। इसलिए इस पल को गवाओ मत कभी। जितना अच्छे से बन सके उतना अच्छे से अपने माता पिता के साथ रहिए, अच्छा सा व्यवहार करिए, हंस के बोलिए, टाइम टू टाइम खाना पानी दीजिए, सारी चीज़ें करिए। वो आपके पैसे के भूखे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी, सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आप उनके लिए क्या ही दे सकते हो? कुछ नहीं। 10-20-50 हज़ार 2,000 4,000 पैसा सब कुछ नहीं होता भाई साहब। जब साथ में इंसान बैठ के खाता पीता है, अपने सारे सुख दुख शेयर करता है, असली कमाई वो होती है। इसलिए भाई साहब कद्र करिए, मेहनत करिए और सफलता के उस मुकाम पर पहुंचिए जहां आप डिज़र्व करते हैं। और उसके साथ साथ भाई साहब अपनी अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके चलिए, क्योंकि ये पल वो है कि आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको ये कहेंगे यार फलाने इंजीनियर हैं, फलाने डॉक्टर हैं, फलाने ये हैं, फलाने वो हैं। लेकिन जब भाई साहब आप कभी एकांत में बैठिएगा, सोचिएगा, तब आपको ये लगेगा कि मैंने पाया क्या है। तब भाई साहब आप सफल नहीं कहलाएंगे। तब आप कितना भी लोगों की नज़र में सफल हो जाइए, लोगों की नज़र में आप कुछ भी हो जाइए, उससे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। बस खाली ये रहेगा कि यार फलाने का लड़का है, यार इंजीनियर था 20 लाख कमा रहा था, फलाने का लड़का है डॉक्टर है, ये कमा रहा था, फलाने। अरे आपने अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए क्या किया? ये मायने रखता है। ऐसे ही लोग नहीं तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल से माँ बाप को फेंक देते हैं, अनाथालय में छोड़ आते हैं।
क्या ही करोगे ऐसे पैसे का यार, क्या करोगे ऐसे पैसे का? जब जीवित थे तो साथ बैठना उठना नहीं हुआ, मरने के बाद चले आ रहे हैं, मरने के बाद धूमधाम से इंतज़ाम कर रहे हैं, मरने के बाद 13वीं तिराता में साला कोई कमी न रह जाए। हम ये भी बनवा दें, हम ये भी कर दें, 5-5 6-6 गाड़ी घाट जा रही हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी सुविधा। अरे जीते जी करो ना यार, क्यों मरने का इंतज़ार कर रहे हो? हैं, मरने का इंतज़ार ही करना है तो साले को जहर दो, निपटाओ, हटाओ, काम ख़त्म करो। अगर नहीं कर सकते तो यार भाई साहब जब तक वो जीवित हैं तब तक करिए। ऐसा नहीं कि होगा नहीं आपसे, होगा, अच्छे से होगा, सब कुछ होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई साहब। कोई भी औरत हो, ये भाई साहब ना तो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल के, ना किसी भी व्यस्त काम में आपको उलझा के, कभी पॉसिबल है ही नहीं कि वो आपको परेशान कर ले। आप अपनी वैसी सोच रखिए और अपनी लाइफ में प्राथमिकता भाई साहब सिर्फ माता पिता की होनी चाहिए, उसके बाद तीसरे नंबर पर वाइफ की होनी चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब ऐसी प्राथमिकता रहेगी ज़िंदगी में भाई साहब, कभी ना तो कभी औरत आपकी दुखी रहेगी, ना आपके माता पिता आपसे दुखी रहेंगे। तो कोशिश करिए, मरने का मत इंतज़ार करिए, जितना जीते जी जितना हो सके आप उतना उनके साथ करिए, अच्छे से व्यवहार करिए, इतना करिए कि भाई साहब जब वो चले जाएं तो उनको दुख ना हो, और जब आप ये सोचें कि यार मैंने अपने जीते जी उनके लिए कुछ नहीं किया, इस चीज़ का पछतावा उनके जाने के बाद आपको नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब ये है असली कमाई। नहीं तो यार अमृत तो कोई पी कर आया नहीं, मरना सभी को है, ठीक है। मरने के बाद लोग ऐसे नहीं, हमारे गांव में पता है बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, काबिल भी हैं, बहुत अच्छे हैं, हर एक की मदद करने के लिए रेडी रहते हैं और करते भी हैं। तो भाई साहब वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने गरीबी देखी है और जो जिनकी सोच अच्छी है, तो भाई साहब अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसके साथ कभी ना कभी वो जुड़े रहे हैं। इसलिए भाई साहब मेहनत करिए, एक अच्छा सा मुकाम हासिल करिए, और आपसे जितना बन सके आप उतना लोगों के लिए करिए, क्योंकि पता है ना तो पैसा जाएगा ना तो धन जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। जाएंगे तो सिर्फ पता है क्या, आपकी यादें, आपका किया हुआ व्यवहार लोगों के साथ। ऐसे ही नहीं भाई साहब चर्चा का विषय कोई बनता है, किसी किसी की अंतिम यात्रा में 20 आदमी होते हैं, वहीं किसी किसी की अंतिम यात्रा में 200, 250, 500, 1000 आदमी होते हैं। तो सिर्फ इंसान की काबिलियत, उसका बोलने चालने का ढंग, उसका व्यवहार, उसकी अंतिम यात्रा डिसाइड करता है कि इसमें कितने लोग शामिल होंगे। तो भाई साहब कुछ ऐसा करिए कि आप जब जाएं तो लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी बात करें कि यार बंदा एक नंबर का था, क्या ही सोचते उसकी, सब कुछ अच्छा था। भाई साहब कमियां तो सारी ज़िंदगी निकालने वालों के लिए आप खड़े हो जाइए। अगर किसी से कह दीजिए कि इसके बारे में 20 बुरे शब्द बोलिए, 20 कमियां निकालिए, भाई साहब कमियां वो सहज के रखेगा, सालों पहले की घटनाएं वो याद करेगा कि तुमने क्या किया था। लेकिन वहीं पर अगर आप 20 अच्छे काम करेंगे, और ये अगर कहा जाए, बोला जाए कि इसके 20 काम गिनवा दीजिए कि इसने अच्छा किया हो, भाई साहब कोई नहीं गिनवा पाएगा, क्योंकि पता है गलतियों का हिसाब आदमी रखता है, अच्छाइयों का नहीं। इसलिए मेहनत करिए और सक्सेसफुल आदमी बनिए, और कोशिश करिए कि आपके द्वारा कोई दुखी ना रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।